अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए जिले सीतापुर की। सीतापुर जिले के ज्यादातर लोगों के जरिए माश खेती करना, साथ में दरिया बनाना है। लेकिन सीतापुर की दरी को मुकाम हासिल नहीं हो पाया जिसका उसको हक था। सीतापुर जिला तालीमी और सियासी तौर से भी पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। आज की कड़ी हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीतापुर को उसका हक क्यों नहीं मिल पाया, साथ ही सीतापुर में विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर वैसे तो आंख के अस्पताल की वजह से जाना जाता है, लेकिन एक वजह और भी है जिसके लिए सीतापुर की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है। वो है यहाँ की खूबसूरत दरियां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ की दरियों की, जो यहाँ का पारंपरिक काम है। सालों से दरिया बनाने का काम सीतापुर में चल रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दरियों के मामले में सीतापुर अपनी पहचान नहीं बना सका। शायद इसी वजह से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि सीतापुर में दरियां भी बनती हैं, जबकि भदोही, मिर्जापुर, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे शहरों को उनके उद्योग की वजह से कौन नहीं जानता। सीतापुर में दरी उद्योग अपनी पहचान नहीं बना सका, तो दूसरी तरफ ये काम यहाँ से काफी सिमट भी चुका है। धीरे धीरे यहाँ से करघे बंद होते चले जा रहे हैं। इन बंद बड़े करघों से बेकार हुए इन लोगों ने अपने लिए अलग ठिकाने ढूंढे या फिर छोटे मोटे काम में लग गए। आज यहाँ दिक्कतों का अंबार है जो कभी खत्म नहीं हो पा रहा है। सरकारी स्तर से भी काफी अनियमितताएं रही हैं। इसमें गवर्नमेंट से हमको जो है कुछ सहूलतें मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रही हैं। हमारी आगे कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। हम जो भी कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी दौड़ भाग करते हैं, उसके बाद भी उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलता। सभी दिक्कत तो है ना। कोई पैसा वैसा नहीं मिल पाता ना बाहर से, गवर्नमेंट से मिले, कुछ पैसा मिले, पार्टी से मिले। यहाँ मतलब महंगाई बहुत ही ज़्यादा, पार्टी से पैसा उतना ही मिल रहा है, तो परेशानी तो होगी, बिना कम हो रही। 4 महीने से यहाँ पे काम नहीं, ऑर्डर्स नहीं है। अब हम लोगों के पास ऑर्डर नहीं है तो उनको बेचारों को क्या मिलेगा। और यहाँ का बुनकर काफ़ी गरीब भी है, गरीब तबके का भी है। उनको अगर रोज़ 1-2 दिन भी अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो भूखों मरने की कगार पे आ जाते हैं। सीतापुर के ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाकों में दरिया बनाने का काम चलता है। सीतापुर जिले के खैराबाद कस्बे में मौजूदा वक्त में भी भारी तादाद में दरिया बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का इस कारोबार से इतना ज्यादा दिल टूट चुका है कि वो इस काम से मौजूदा वक्त में तौबा कर रहे हैं। सीतापुर में दरी उद्योग खैराबाद, बिस्वा, लहरपुर और हर गांव में चल रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर दरी का ज्यादा काम खैराबाद में होता है। इस काम में ज्यादातर मुस्लिम वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। हजारों की तादाद में यहाँ करघे चल रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। बड़ी मेहनत से इन दरियों को ये लोग तैयार करते हैं। इनके हाथ रुकते नहीं हैं, लगातार चलते रहते हैं। अपनी इन्हीं जादुई उंगलियों से ये लोग एक से बढ़कर एक दरियों का निर्माण करते हैं। सीतापुर में बुधवार और शनिवार को दरियों की बाजार लगती है। लोगों का मानना है कि कुछ साल पहले यहाँ की बाजारों में रौनक हुआ करती थी। इसकी वजह ये भी थी कि पूरे प्रदेश के लगभग हर जिले से व्यापारी और दुकानदार यहाँ से दरियां ले जाया करते थे, लेकिन अब गिरावट आ चुकी है, जिसके कारण अब वो बात नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। सन 70 के बाद बहुत तेज चला, 80 तक की बहुत तेज चला। उसके बाद तब तक लोकल मार्केट की दरी बनती थी, लोग दरी इस्तेमाल भी करते थे। फिर थोड़ा एक्सपोर्ट क्वालिटी की दरी दौर आया, यहाँ पर लोगों ने एक्सपोर्ट की दरी बनाना शुरू की, उसका भी दौर चला, बहुत तेज़ी से चला। बहुत अच्छी अच्छी दरियाँ पूरे दुनिया में यहाँ से गईं। उसके बाद फिर 2008 से कुछ इसका गिराव शुरू हुआ। पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, भारतवर्ष के लोग, यहाँ दरी मंडी होती है बुधवार को और शनिवार को, सैटरडे एंड वेडनेसडे।
तो बुधवार और शनिचर को यहाँ बाज़ार जब होती है तो पूरे हिंदुस्तान से तमाम ज़िलों के लोग यहाँ पर दरी मंडी में माल खरीदने आते थे। अब वो उद्योग भी बिल्कुल मरणावस्था में है। उसका जो नौजवान है, जो बुनकरों का जो तबका है, वो दूसरे ज़िलों में, पानीपत में या और प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में जा रहा है। अगर ये बुनकर दरियां ना बनाएं तो इन लोगों का परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। पूरे साल दरी का काम ना मिलने से इन लोगों के सामने दुश्वारियां और बढ़ जाती हैं। मजबूरन इनको दूसरा काम करना पड़ जाता है। तो वहीं दरी के व्यवसायियों का कहना है कि जब उनका फायदा नहीं हो रहा तो बुनकरों की आमदनी भी कैसे बढ़ सकती है। बुनकर परेशान हाल तो ये सब वाली दिक्कतें उनके सामने बहुत हैं। मसला ये है कि 4-5 महीने काम होता है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है 1-2 महीने, तो उसके सामने तो रोज़ी रोटी का मसला आ जाता है। हम लोग जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो बाहर से जितनी क्वांटिटी मिलती है उतना ही माल बनाते हैं। रेगुलर काम नहीं दे पा रहे हैं बुनकरों को। बुनकरों के लिए बड़ी समस्या है। लेबर जो है यहाँ के ऊपर जो मिलनी चाहिए वो अभी भी उनको उतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मटेरियल सारा महंगा है। बाहर जो है विदेशों में मांग कम हुई है। कोई मार्केट की ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना अगर माल बनावें तो उसको कहीं सेल कर दें। कोई उनको नए तरीके का कोई मटेरियल नहीं यहाँ पे मिल पाता है, जिसे और दूसरी जगहों पर मिल जाता है तो नई नई डिज़ाइनें या नए नए स्टाइल में वो अपना बना सकें। वही पुराना स्टाइल है उनका, उसमें भी उनको बेचने में परेशानी होती है। और सरकारी सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं हैं, और जो सुविधाएं आती हैं वो गिने चुने लोगों के हाथों में चली जाती हैं। जानकार मानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब सीतापुर की दरियां न सिर्फ हिंदुस्तान में पसंद की जाती थीं, बल्कि बाहरी मुल्कों में भी उन्हें भेजा जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में सियासी वजूहात के बिना पर यहाँ की दरियों को उसका मुकाम नहीं मिल पा रहा है। साथ ही इन काम से जुड़े हुए बुनकरों को भी सही तरीके से कच्चा माल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हाल हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि इस सारे मसले पर एक बेहतर रोड मैप बनाकर इनकी मदद करे, ताकि सीतापुर को इसकी खोई हुई पहचान एक बार फिर से वापस मिल जाए। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। सीतापुर के लोगों ने यहाँ की बनने वाली दरियों को अपने हाथ के हुनर के बल पर अलग मुकाम तक पहुँचाया है। यहाँ पर बनने वाली दरियाँ मौजूदा वक्त में विदेशों में भी जा रही हैं। यहाँ के लोग सरकार को साल भर में करोड़ों रुपया राजस्व के रूप में देते हैं, लेकिन सरकार की निगाहें अभी तक सीतापुर पर इस सिलसिले में नहीं पड़ी हैं कि यहाँ की दरियों को एक नया मुकाम दिलाया जाए। सरकार को हर साल दरी के कारोबार से काफी फायदा होता है। सीतापुर में दरी का व्यवसाय प्रतिवर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर ज्यादातर दरियां विदेशों के लिए ही तैयार की जाती हैं, जो बनकर कई बाहरी मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती हैं। पूरे देश में जो कपड़ा बनता है वो 72% बनता है हथकरघे पर, और उसके बाद में 20% बनता है पावरलूम पर, 8% बनता है मिल पर, और उसके बाद भी ये उद्योग मरणावस्था में बुनकर रोजी रोटी की तलाश में या तो खुदकशी कर रहा है या वो भूखों मर रहा है। उनके बच्चे की कोई ना तो उसका कोई पुरसाहाल है, ना उनके बच्चों का कोई एजुकेशन है, ना उनके बच्चों को कोई रोज़गार दिया जा रहा है, ना इस रोज़गार को पुनर्जीवित कराने के लिए कोई योजना है। यहाँ दरी की बहुत सी छोटी और बड़ी यूनिट हैं जहाँ दरी का काम चल रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि इन लोगों के काम का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। मसलन जो दरियां सीतापुर में तैयार हो रही हैं, उसको भदोही, दिल्ली और पानीपत के व्यवसायी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सीतापुर दरियों के मामले में कभी भी उजागर नहीं हो पाया।
देखा जाए तो भदोही के कालीन व्यवसायी सीतापुर में दरियों को तैयार करवाकर एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ के दरी व्यवसायियों का मानना है कि सीतापुर से सीधे एक्सपोर्ट करने वालों की तादाद बहुत कम है, इसीलिए यहाँ एक्सपोर्ट हाउस का होना बेहद जरूरी है, जिससे इनकी सारी दिक्कतों से इनको निजात मिल सकती है। यहाँ पे 2-4 लोग एक्सपोर्टर हैं, बाकी हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। पानीपत, भदोही, दिल्ली यहाँ से काम करते हैं। कुछ लोग हैं एक्सपोर्ट करते हैं। अब तमाम फैक्ट्रीज बहुत हैं, 100 करोड़ का टर्नओवर है साल का, लेकिन इतने पैसे नहीं है किसी के पास कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट करे या क्या करे। अब गवर्नमेंट की स्कीमें बहुत हैं, भारत सरकार की स्कीमें बहुत हैं, लेकिन वो हम लोगों के पास आ नहीं पाती हैं। सीतापुर को लेकर के सरकार की कागजों पर कई सारी योजनाएं हैं। सरकार दावा करती है कि यहाँ के बुनकरों को चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। सरकारी दावा यह भी है कि यहाँ पर सोसाइटियों की खासा मदद की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के बुनकर, मझोले और छोटे व्यापारियों की सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। सरकारी नियम के अनुसार बुनकरों का रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन से बुनकरों का काफी फायदा होता है, जिससे इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है। लेकिन समस्या ये है कि सीतापुर में बहुत से बुनकर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। जानकारों के मुताबिक इसके लिए कैंप तो लगते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने से बुनकर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। इसके लिए सरकार को समय समय पर सर्वे करवाना चाहिए, ताकि सभी बुनकर रजिस्टर्ड बुनकर बन सकें और उनका फायदा हो सकेगा। आजकल कंपटीशन का दौर है। इस दौर में हर कोई एक दूसरे से बढ़त बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। चाइना भी पीछे नहीं है। दरी के काम में लगे लोगों का मानना है कि चाइना की मशीनों द्वारा निर्मित दरी बिल्कुल सीतापुर की दरी की कॉपी होती है, जो यहाँ की दरियों की अपेक्षा काफी सस्ती होती है। इन्हीं सब कारणों से यहाँ की दरियों पर भी काफी असर पड़ा है। चाइना में जो है वो एक तरीके से जो वहाँ वर्कर्स काम करने वाले भी होते हैं, वो भी उसके क्या कहते हैं कि साथी होते हैं, मतलब उनके उसमें उनके जॉइंट होते हैं वो सब वो लोग। तो इस तरीके से कि जो उनको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन सब बराबर बराबर बांटते हैं वहाँ पर। और यहाँ ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन यहाँ ज़्यादा मिलता नहीं है। उसी में से उसको अपना भी देखना है और बाहर भी देखना है, सब देखना है, तो वो इसलिए एडजस्टमेंट हो नहीं पाती। जानकार मानते हैं कि बाहर के देशों में एग्जीबिशन लगती है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए लंबा खर्चा आता है। इसके लिए अगर सरकार सब्सिडी दे तो विदेशों में लगने वाले एग्जीबिशनों में यहाँ के लोग जा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड का जर्मनी में फेयर लगता है। अब सबके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो जर्मनी जाएं, फेयर लगाएं। उसमें कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा होता है, जाना आना, वहाँ का स्टॉल लेना, और 1 हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं वहाँ पे। तो इतना पैसा हर किसी के पास नहीं है जो हर आदमी वहाँ जाके फेयर लगाए। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट ऐसा करे कि कुछ सहूलत दे। उनको भेजते थे एक्सपोर्टरों को कि आप जाओ, उसका किराया खर्चा भी देते थे कि हमारा माल हिंदुस्तान का जाके बाहर विदेशों में जाए। ये सब नहीं हो रहा, ये सब लापरवाही है। सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। इसका जो हथकरघा का बजट है वो ज़ीरो है। ज्यादातर यहाँ दरियां हैंडमेड बनती हैं, जो काफी मजबूत और देखने में काफी खूबसूरत होती हैं। लेकिन जिन दरियों को ये बुनकर तैयार करते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले धागों पर सरकारी टैक्स लगा हुआ है। जानकारों के मुताबिक सबसे निम्न स्तर का धागा यानी कॉटन वेस्ट यार्न पर टैक्स है, जिसको निचले स्तर के बुनकर इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बुनकरों का मानना है कि सरकार अगर धागे से टैक्स हटा ले तो बुनकरों को काफी फायदा हो सकता है। कोई भी यार्न आता है तो गवर्नमेंट से अगर हमें सब्सिडी मिलती है तो उसको हम मार्केट में अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। और अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो एक्सपोर्टर लेता है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो रेट में जो आता है डिफरेंस, वो हमें पूरी तरीके से मिल नहीं पाता। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इसकी सब्सिडी दे, चाहे वेस्ट यार्न हो चाहे एकदम फ्रेश यार्न हो, दोनों यार्न के ऊपर हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। सीतापुर के दरी व्यवसायियों का कहना है कि यहाँ जो सोसाइटियां संचालित हैं वही बुनकरों को लाभ पहुँचाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं जो सिर्फ कागजों पर ही चल रही हैं।
सरकार बुनकरों के विकास के लिए सोसाइटियों को सुविधा देती है, उसके बाद भी बुनकरों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। जिनकी सोसाइटी बनी हुई है तो उन्हीं को फ़ायदा है, बाकी को बुनकर तक वो फ़ायदा पहुंचता हो तो बुनकर तक नहीं पहुंचता। अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे अगर बुनकर को फ़ायदा देना है तो उसके घर जैसे छप्पर में वो खड्डी लगाए हुए है, ज़मीन की खड्डी लगाए है, तो उसको गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, उसको डायरेक्ट मतलब या तो लोहे की खड्डी बनवा दे, उसके घर पे जो छप्पर पड़ा है उसको टीन डलवा दे। इस तरीके से अगर कोई डायरेक्ट बुनकर तक पहुंच जाए, कुछ ऐसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाए कि वो जो है उसको बुनकर तक डायरेक्ट पहुंच जाए, किसी के जरिए ना पहुंचे। बुनकरों के विकास के लिए ही यूपी हैंडलूम और यूपीका जैसी एजेंसियों का गठन हुआ, लेकिन दरी व्यवसायियों का मानना है कि इन एजेंसियों से भी बुनकरों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनकरों की बेहतरी के लिए यूपीका और उत्तर प्रदेश हैंडलूम का गठन किया है। दोनों संगठन सीतापुर में काम तो जरूर करते हैं, लेकिन इसका खास असर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। यहाँ के छोटे बुनकर अपने धागों पर लगने वाले टैक्स से भी परेशान हैं। सरकार अगर इन छोटे बुनकरों के धागों पर लगने वाले टैक्स में सब्सिडी दे दे तो यहाँ पर हालात ज्यादा बदल जाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। अब देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से सीतापुर का मुसलमान अपने बच्चों को बेहतर तालीम भी नहीं दे पा रहा है। राजधानी लखनऊ से सटा होने के बावजूद भी यहाँ पर बेहतर तालीमी इदारे नहीं हैं। साथ ही टेक्निकल एजुकेशन के मामले में भी सीतापुर काफी कमजोर है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को लखनऊ का रुख करना पड़ता है। सीतापुर में उच्च वर्ग के मुसलमान ही अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पा रहे हैं, लेकिन निचले वर्ग का मुसलमान काफी परेशान हाल है, क्योंकि पूंजी के अभाव में ये लोग अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलवा पाने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ मुस्लिम महिलाओं का तालीमी प्रतिशत काफी कम है और ना ही यहाँ सस्ते बेहतर इदारे हैं जिसमें ये लोग तालीम हासिल कर सकें। बस ले देकर सरकारी स्कूल या फिर मदरसों का ही सहारा लेना पड़ता है। यहाँ टेक्निकल और प्रोफेशनल इदारों का भी अभाव है, जिसकी वजह से कुछ छात्रों को दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। 15-20 हज़ार की मुसलमान है यहाँ पे खैराबाद में, कम से कम 2-3 कॉलेज होना चाहिए। फिर इसके बाद वो लोग बाहर जाती हैं, सीतापुर जाती हैं। इसीलिए देहात गांव की लड़कियों को मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है, जिससे कि अपराध तो आप देख ही रहे हैं कितने हो रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुनकरों की बेहतरी के लिए कागजों पर कई सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं देता। साथ ही लोग मानते हैं कि अगर बुनकरों की बेहतरी के लिए अलग से कमीशन बनाया जाए, साथ ही उनके लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जाए, तो शायद उनके हालात बदल सकते हैं। दरी व्यवसायियों का कहना है कि सीतापुर में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं आती तो जरूर हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ यहाँ के स्थानीय लोग नहीं उठा पा रहे हैं। परेशानी ये है कि किसी भी स्कीम या योजना की जानकारी इन तक नहीं मिल पा रही है। इसके लिए सरकार को जरूर कोई आवश्यक हल ढूंढने होंगे, ताकि अन्य वर्गों के साथ साथ मुसलमानों को भी इसका फायदा पहुँच सके। जो ऊपर से मिलना चाहिए हमको वो नहीं मिल रहा। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली बुनकर की, क्रेडिट यानी लोन दे रही थी 25,000, 50,000, 1 लाख, उसमें 10,000 छूट था गवर्नमेंट की तरफ से। तो कुछ लोगों केस यहाँ बैंक में किए और जो सब्सिडी का पैसा था अभी तक नहीं आया। मार्जिन मनी बुनकर के पास हो तो 35-40 हज़ार तो 2 लाख रुपए लेने क्यों जाए, उससे कारोबार कर सकता है। अब उसके लिए नहीं वो कर पाता। 50,000 रुपये मार्जिन मनी नहीं पड़ती, 50,000 में उसको मिलना मुश्किल है। 50,000 भी वहाँ जो है चक्कर काटते काटते परेशान हो जाता है। लोन वगैरह दे, मतलब सब्सिडी दे, तो उसी से तो फायदा होगा ना। बुनकर कुछ करे तो
अब उनका अभी वो लोन लिया था, सब्सिडी का अभी पैसा नहीं आया, मतलब 10,000 मतलब छूट का था, अभी तक की बैंक में नहीं आया। हम लोग यही चाहते हैं कि काम अच्छा चले, लोन मिल जाए ताकि हम लोग कुछ और तरक्की करें, कारखाना बढ़ाएं, सूद लाएं। ये है सीतापुर के ग्राम कैमहारा के अब्दुल अहद। अब्दुल बुनकरी का काम करते हैं। बुनकरी में कोई फायदा न मिलने पर अब्दुल ने हथकरघा बुनकर ऋण कार्ड योजना में आवेदन किया, लेकिन आज तक इनको इस योजना से कोई लाभ नहीं मिल पाया है, जिससे इनकी दिक्कतें दिन ब दिन और बढ़ती ही जा रही हैं। ये लोन लेना चाहता था, मगर इसको लिए घूम रहा हूँ, कोई लेने वाला नहीं। बैंक जाओ, बैंक में लेते नहीं, वो उठा विद्या बताते फिराना यही सब बताते रहते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं इसको कहाँ दूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। और ये बुनकर सेवा योजना आई थी, मैंने सोचा इससे कुछ फ़ायदा उठा लूँ, मगर कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। मैं समझ में नहीं आता किसको दूँ, जो मेरा काम बन जाए, कुछ परेशानी दूर हो जाए। एक वक्त था जब सीतापुर में मूंगफली ऑयल फैक्ट्री हुआ करती थी। इसके अलावा प्लाईवुड फैक्ट्री भी चलती थी, लेकिन सरकारी उपेक्षाओं और निरंतर अनदेखी के चलते एक एक करके सारी फैक्ट्रियां बंद होती चली गईं। दरी कारोबारियों का कहना है कि इन बंद पड़ी फैक्ट्रियों को फिर पुनर्जीवित किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। मूंगफली का तेल यहाँ निकलता था, 116 मिलें यहाँ पर चलती थी, और जब सीज़न आता था तो चारों तरफ मूंगफली की गाड़ियाँ, ट्राली और वो सब दिखाई देता था। वो सब ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर इक्का दुक्का मूंगफली के रह गए, क्योंकि मूंगफली की पैदावार ही ख़त्म हो गई। यहाँ की ज़मीन में जो उर्वरक शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई, तो वो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए हैं, उससे सीतापुर के अन्य वर्गों के साथ साथ मुसलमानों को भी काफी उम्मीदें हैं। वहीं उनके दरी उद्योग की बेहतरी के साथ साथ शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास भी हो सकेगा, ताकि यहाँ का मुसलमान अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर सके और उनके सारे अधूरे ख्वाब धीरे धीरे पूरे हो सकेंगे। सीतापुर को उसका कल वापस दिलाने के लिए सबसे पहले सियासतदानों को आगे आना होगा। साथ ही यहाँ पर बंद पड़े उद्योगों को चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 10 सालों के बीच में हजारों की तादाद में बच्चे रोजगार के लिए बाहर गए हैं। साथ ही तालीम के लिए लोग यहाँ पर बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। सियासी लोग इस शहर को लेकर के बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इनके विकास को लेकर के आगे नहीं आई है। जरूरत इस बात की है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के सीतापुर के विकास के बारे में सोचें, तभी जाकर के और लोगों के साथ साथ यहाँ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।